प्रिय दर्शकों नमस्कार। अब हम स्त्रियों के इस जन्म कुंडली के अंतर्गत विशेष तौर से शनि ग्रह के बारे में 6 से लेकर के यानी कि 7 घर से लेकर के 12 घर तक आपके साथ फलादेश करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 6 घरों तक शनि का प्रभाव बताया। वृद्ध यवन जातकम के अनुसार ये इतना सटीक बैठता है क्या? आइए हम चलते हैं, जानते हैं शनि यदि 7वें घर में है किसी स्त्री के तो क्या उसका असर होगा, क्या फल होगा। प्रिय दर्शकों, 7वां घर जो होता है वो मनुष्य के वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है, कलत्र भाव बताता है, जीवन साथी के बारे में बताता है, व्यापार के बारे में भी बताता है। क्या 7वें घर में शनि 7वें घर के अंतर्गत स्त्रियों के लिए अच्छा होगा? तो कहते हैं 7वें भाव में शनि स्थित हो तो वो वैधव्य योग को भोगने वाली होती है, यानी कि विधवा योग बनता है। यदि शनि अच्छा ना हुआ तो सर्वत्र वर्जित उपस्थिति वाली, यानी वो कहीं पर भी जाने योग्य नहीं रहती तथा अनेक रोगों से पीड़ित रहती है। कुमित्रों की संगति में रहती है ऐसी स्त्री, अच्छे मित्र नहीं होते, तमाम सारे दोषों से युक्त बताया गया है। और ये ऐसी स्त्री बहुत छली होती है, छल और छिद्रों वाली होती है। अतः 7वें स्थान पे शनि यदि अच्छा ना हुआ तो वृद्ध यवन जातकम के अनुसार ये बुरा फल देता है 7वें घर में शनि। जबकि 7वें घर में शनि यदि उच्च का हो तो कहीं ना कहीं मनुष्य को ऊंची पदवियों पर भी ले जाता है। किंतु यहाँ स्त्रियों के प्रति अधिकतर चर्चा हो रही है। तो शनि यदि 7वें घर में है तो ये फल होता है। 8वें घर में यदि शनि है तो 8वें भाव में शनि होने से स्त्री जातक के लिए अपने कर्मों का बुरा फल भोगने के लिए बनाया गया। यानी कि शनि 8वें घर में है तो स्त्री बीमार रहेगी, तरह तरह के रोग उसको घेरे रहेंगे, बचपन में बहुत कष्ट भोगेगी, युवावस्था में जाकर के थोड़ा सुख होता है लेकिन स्वभाव में दुष्टता रहती है, कटुता रहती, वाणी में मतलब जो कटुता भरी रहती है, धर्महीन और सत्य से दूर रहने वाली ऐसी स्त्रियां धोखेबाज और मलिन होती हैं। मैं इस विचार को वृद्ध यवन जातकम के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रायः शनि पर यदि अच्छी दृष्टि है तो इसका फल अच्छा भी हो जाता है। 9वें घर में यदि शनि है तो किसी स्त्री का 9वें घर में शनि है तो वो कुधर्म के प्रति अनुरक्त रहने वाली, यानी कि अधर्म में अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली और अत्यधिक पैसे का खर्चा करती है, खर्चीली होती है, लालची भी होती है तथा लोभ उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। दोस्तों और सहयोगियों से घिरी हुई रहती है ऐसी महिला। विद्या नहीं होती, थोड़ा घमंडी होती है। यदि शनि का अकेलापन बुरा फल है तो इसका असर बुरा होगा। यदि कोई शुभ ग्रह देखता है शनि को तो फिर यह फल में न्यूनता आ जाएगी, यानी बुरे परिणाम अच्छे में बदल जाएंगे। यदि शनि 10वें घर में है किसी स्त्री का तो वह भी कुकार्यों में अनुरक्त रहने वाली, ऐसा वृद्ध यवन जातकम ने बताया। बेकार के काम करने वाली, विकृत कार्य करने वाली, बुरे शास्त्रों को पढ़ने वाली, अध्ययन करने वाली, स्वभाव से दुष्ट होती है और धन नहीं होता, निर्धन होती है। 10वें घर में शनि का असर ऐसा स्त्रियों के लिए खास तौर से बताया, क्योंकि इस पर 10वें घर से यदि दृष्टि पड़ती है तो 7वें दृष्टि से चतुर्थ स्थान को और 10वीं दृष्टि से पति के स्थान को देखती है। अतः कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव स्त्रियों के लिए 10वें स्थान पर बुरा बताया गया। यही शनि 11वें घर में हो यदि किसी स्त्री के तो वह स्त्री सुयोग्य पुत्रों वाली होती है, सन्मार्ग से यानी अच्छे मार्ग से पैसा कमाती है, धनवान होती है, शरीर भी सुंदर होता है,
तमाम तरह के भौतिक सुखों से संपन्न होती है और प्रभूत लाभ यानी कि अत्यधिक लाभ कमाने वाली। और ऐसी स्त्री कभी किसी से भयभीत नहीं होती है, निडर होती है। 11वें स्थान पर यदि किसी का शनि है तो 12वें स्थान में शनि का होना क्या दर्शाता है? अगर किसी स्त्री के 12वें घर में शनि स्थित हो तो वो स्त्री अत्यधिक रक्त विकार वाली होती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, खून में कमी, अत्यधिक रक्त का स्त्राव यानी कि रक्त का बहाव होता है। वात कफ से पीड़ित होती है, विवेक बुद्धि से रहित होती है, कुटिल स्वभाव वाली होती है, सदैव अपमानित और बुरी आदतों से घिरी हुई होती है। क्योंकि 12वां घर त्रिक भाव है, 12वां घर खर्च का भाव है। तो ये सारे फल स्त्रियों के लिए ही विशेषतया बताया गया है। ये फल स्त्रियों की कुंडली में सदैव प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त शेष सब बातों का विचार सामान्य जातक शास्त्र के नियमानुसार करना चाहिए। अर्थात जो जो बातें पुरुषों के लिए बताई गई हैं वे बातें यथावसर स्त्रियों पर भी लागू होंगी। केवल विशिष्ट राजयोगों का विचार स्त्रियों की कुंडलियों में नहीं करना चाहिए। तो ये वृद्ध यवन जातकम के अनुसार बताए गए 7 ग्रहों के फल आपके साथ हमने शेयर किए। आप अपनी कुंडली में देखें और बताएं कि ये जो विचार, ये जो फल बताए गए क्या सच होते हैं। यदि हाँ तो मुझे लिखें कमेंट करके, मैं उनका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि उपाय से हर कुछ सफल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद विचार करेंगे राजयोग अध्याय के ऊपर कि वह स्त्री जो विशेष तौर से राजयोगों वाली होती है, कौन से ग्रह होते हैं उसके। परंतु इसके लिए आपको पूरे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि स्त्री जातक के लिए बनने वाले राजयोग कौन से हैं। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप ज़रूर आते रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए। इसी प्रार्थना के साथ लेते हैं विदा आप सभी को मेरा हृदय से। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।